नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। शनिवार सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले से लेकर कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि चमोली जिले का जोशीमठ भूकंप का केंद्र रहा। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 आंकी गई। सुबह करीब 6 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद क्षेत्र के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर भागे। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। चमोली के अलावा ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग सहित देहरादून में भी हल्के झटके महसूस किए गए। वैश्य समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बंसल ने कहा कि व्यापारियों के हित में हमेशा काम करेंगे। वैश्य अग्रवाल सभा विकासनगर की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन विकासनगर स्थित होटल गुरु कृपा के लॉन में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का वैश्य अग्रवाल सभा द्वारा शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों के हित में संगठन का निर्माण करने की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में रह रहे अग्रवाल समाज से जुड़े सभी लोगों को संगठित होकर एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहिए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें संरक्षक पद पर प्रेमचंद जैन व सुबोध गोयल, मनोज अग्रवाल को जिला अध्यक्ष, अरुण मित्तल को जिला महामंत्री, नीरज अग्रवाल को जिला उपाध्यक्ष, इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर सुशील अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई। कार्यक्रम में रोशन लाल अग्रवाल, चंदन लाल अग्रवाल, रमेश गुप्ता, पंकज गुप्ता, श्रवण अग्रवाल, अमित जैन, डॉक्टर विजय जैन, संजय गुप्ता, हिमकर गुप्ता, योगेश गोयल आदि शामिल रहे। 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार से वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत आंदोलित विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का धरना प्रदर्शन जारी रहा। अवकाश के बावजूद मोर्चा ने यमुना घाटी की 5 जल विद्युत परियोजनाओं, ऊर्जा भवन, डाक पत्थर व बिजली घर सेलाकुई में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा ने एक स्वर में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने 5 अक्टूबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की तो 6 अक्टूबर सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। 27 जुलाई को ऊर्जा मंत्री व राज्य सरकार ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर चुके संयुक्त मोर्चा के साथ वार्ता कर 1 माह में सभी मांगे निस्तारण करने का आश्वासन देकर आंदोलन स्थगित करवाया था। लेकिन 1 माह बीतने के बाद भी मांगों का निस्तारण न होने पर संयुक्त मोर्चा अब 31 अगस्त से फिर वादा निभाओ आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को मोर्चा का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। शनिवार को भी मोर्चा के अधिकारी कर्मचारियों ने छिबरऊ, ढगरानी, खोदरी, ढालीपुर, कुल्हाल पावर हाउस व सेलाकुई बिजली घर में 10 से 12 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि यदि अब भी पुरानी एसीपी लागू करने, संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देने सहित उनकी सभी 14 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। मोर्चा ने शनिवार से शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक सरकारी मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखने का ऐलान किया है, जिसमें 23, 25 व 27 सितम्बर को ऊर्जा निगम के मुख्यालयों में 1 दिवस से सत्याग्रह आंदोलन व 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। धरना प्रदर्शन करने वालों में राजवीर सिंह, मोहम्मद याकूब, रामजी लाल, अनिल राव, राजीव कुमार, शांति प्रसाद भट्ट, AK सिंह, दीपेंद्र चौहान, भानु प्रकाश जोशी, राजेश आदि शामिल रहे। पुनर्वास की मांग को लेकर व्यास नहरी प्रभावित लोहारी गांव के लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार 99 दिन भी जारी रहा। इस बीच ग्रामीणों ने सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि जनता को बेघर करने वाली सरकार अब पुनर्वास करने को तैयार नहीं है। व्यासी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन को राज्य हित के नाम पर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन जब उनके पुनर्वास की मांग सामने आई तो सरकार मुकर गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उनके साथ धोखेबाजी कर रही है, लेकिन ग्रामीण अब पीछे हटने वाले नहीं। जब तक सरकार उनका पुनर्वास नहीं करती तब तक वे ना तो अपना आंदोलन समाप्त करेंगे और ना ही बांध परियोजना का निर्माण कार्य आगे बढ़ने देंगे। धरना प्रदर्शन करने वालों में भाव सिंह, भरत सिंह, मंगल सिंह, दिनेश चौहान, सुखपाल तोमर, रमेश चौहान, राजेंद्र तोमर, नरेंद्र चौहान, विकास चौहान, सुरेंद्र तोमर, रणवीर चौहान आदि शामिल रहे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई यमुना कॉलोनी डाक पत्थर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें विद्यालय की छात्र संसद के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। विद्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि जेएस प्रमुख प्रवीण बंसल ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने छात्र संसद के पदाधिकारियों से अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के साथ विद्यालय विकास में हर संभव प्रयास करने की बात कही। इसके बाद स्कूल प्रबंधन
समिति और मुख्य अतिथि ने छात्र संसद में प्रधानमंत्री चुने गए आदेश तोमर, मुख्यमंत्री रोहन चौहान, सेनापति नीरज चौहान के साथ अन्य पदाधिकारियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रबंधक पुष्कर सिंह बिष्ट, उप प्रबंधक अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष सुबोध गोयल, अभिषेक, नीतू, प्रधानाचार्य किशोर नोटियाल, अवधेश, दिवाकर, कमलेश, चंदन, मोहित, फकीर, अनिल, पंकज, सागर, नीरज, हरीश आदि शामिल रहे। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़ोवाला में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव जीतने के मंत्र दिए, साथ ही देश की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े होने के गौरव की याद दिलाते हुए पूरी निष्ठा से लगकर प्रदेश में दोबारा कमल खिलाने की अपील की। सम्मेलन में शिरकत कर रहे प्रदेश प्रवक्ता और देहरादून जिला प्रभारी मयंक गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए अपने अपने बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया। सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर ने कहा कि सहसपुर के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इस बार जीत का अंतर बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष शमशेर पुंडीर ने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहते हुए चुनाव की तैयारी करने की सलाह दी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर, जिला महामंत्री अरुण मित्तल, ओमवीर राघव, खेमचंद गुप्ता, विनोद कश्यप, नवीन रावत, मंजू नेगी, कविता आदि शामिल रहे। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 10 की 2 छात्राओं से दुराचार के मामले में पुलिस ने एक किशोर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने किशोर को बाल न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं दूसरे आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र की कक्षा 10 में पढ़ने वाली 2 छात्राएं बीती 7 सितंबर को घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया। परिजन लगातार तलाशते रहे। 7 और 8 सितंबर तक किशोरियों का कोई पता नहीं चल पाया। 9 सितंबर को किशोरी घर पहुंची और किशोरियों ने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुराचार और अपहरण आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। एसओ सहसपुर नरेंद्र सिंह गहलावत ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में संबंधित अभियुक्त उमर पुत्र अब्दुल मलिक निवासी बाजार चौकी के पीछे विकास नगर को गिरफ्तार किया, जबकि दुराचार के इस मामले में शामिल उमर का साथी बाल अपाचारी होने के कारण पुलिस ने परिजनों के साथ थाने बुलाया, जहां से किशोर को बाल न्यायालय में पेश करने पर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि उमर को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में शनिवार 11 सितंबर को कोरोना के 24 नए संक्रमित मिले। इस दौरान किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 23 लोग स्वस्थ हुए।